समय बहुत ही अस्थिरता की स्थिति में जूझ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो गणतंत्र का कॉन्सेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, जो रिपब्लिक, वो बिल्कुल इस समय छिन्न भिन्न हो चुका है। केंद्र सरकार और जो सरकार में संबंध अच्छे नहीं हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में देखें। कहीं न कहीं इतना हस्तक्षेप है जो केंद्र सरकार के पास जो तंत्र है, उसको जो मैं आजकल केंद्र सरकार की जगह उनको वेस्ट इंडिया कंपनी बोलिए, काले अंग्रेजों की कंपनी है जो 2 लोगों के द्वारा रन की जा रही है, जिसमें माननीय मोदी जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, दोनों जो है सीईओ और एमडी की हैसियत से इस कंपनी को रन कर रहे हैं। अब इस सरकार के पास 3 केंद्रीय तंत्र हैं, जिसके माध्यम से ये जो यहाँ के एमपी, एमएलएस या विभिन्न जो राज्यों के सीएम हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। इसमें आपका जैसे आपके ईडी हो गई, प्रवर्तन निदेशालय हो गया, आपके सीबीआई है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और इनकम टैक्स आयकर विभाग जो है, इनके माध्यम से ये नकेल कसते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत के गजट में प्रकाशित हुआ, इसमें पूरे देश में उबाल आया। मैंने अपने संगठनों, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक भी हैं और अलग अलग रूप से कई सभाओं से, कई कानून, जो अपने किसान यूनियन के संगठन हैं, अलग अलग लोगों के संगठन है, सब समाज के, ओबीसी समाज के, क्षत्रिय, कर्णी सेना, इन सभी से कनेक्टेड रहते हैं, ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण सेना। जब इनको हमने बताया कि ये चीज़ आपको है, ये एक तरीके से देश में सिविल वॉर सिचुएशन क्रिएट कर देगी, तो प्रथम जो इसमें बरेली में ही हम लोगों ने पहला धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि 2-3 दिन तक ये धरना प्रदर्शन अब देश में धीरे धीरे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही थी। लेकिन तब भी देखा कि जो इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसे आप लोग बोलते हैं, क्योंकि पहले हमें लगता था ये गोदी मीडिया जैसे कॉन्सेप्ट, बट इसके बाद समझ में आया कि इतना महत्वपूर्ण इशू है, इसको भी ये लोग पिकअप नहीं कर रहे। तब ये हुआ कि जो जैसे ही हम लोग रिज़ाइन करेंगे, तब ये चीज़ हाईलाइट होगी, क्योंकि तब लोगों को समझ में आएगा कि यस, इसमें कुछ बहुत ही सीरियस चीज़ है जो अभी तक हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। जब ये रिज़ाइन दिया, तब ये चीज़ें पूरी जो है लोगों ने इसको पिकअप की। मेन स्ट्रीम मीडिया को मजबूरी में पिकअप करना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा विषय हो चुका था और ये आम मीडिया में आ चुका था। इससे को आप जानते हैं, कंपटीशन की भावना होती है कि अगर 10 मीडिया ग्रुप ने चलाया और 4 ने छूट गया, उसके कारण को मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया, जो आजकल बड़ी फेमस अब टर्म है, तो पहले जिस पे मैं विश्वास नहीं करता था, उस पे भी इनको चलाना पड़ा। फाइनली जो है ये एक न्यूज़ बनी और पूरे देश में इसमें और अवेयरनेस जागी। तो विभिन्न जो देश के जो अपने जो 6, खासकर जो अपने हिंदी स्पीकिंग 6 स्टेट हैं, उसमें काफ़ी अच्छे प्रदर्शन हुए। करीब 1200 से 1400 के संगठन जो है, रफ आइडिया है, वो उन लोगों ने अपना अपना जगह प्रदर्शन किए। और उस क्रम में भी देखिए, जो माननीय कलराज मिश्र जी थे, आपी के, जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने देखिए शायद 28 तारीख को बोल दिया था कि ये जो रेगुलेशन है असंवैधानिक है। इसके बाद भी ये देखिए इतने निकम्मे हैं, इतने जो ये सेंटर के जो पार्टी जो चला रहे हैं, और हमारे देश के जो जनप्रतिनिधि जो इनके चुंगल में फंसे हैं, मैं तो उनको भी निकम्मा बोलूँगा। रीढ़ नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है। अरे कितना बच्चों को आप आत्महत्या के लिए मजबूर कर देंगे। पढ़े रहिए आप, 10-10 हज़ार करोड़, अरे ईडी छापाई तो मार देगी, सब छीन लेगी। एक दिन आपका सब छीनना है आपको। तो वैसे ही जिस दिन आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना था, उस दिन आपका डेथ सर्टिफिकेट भी साइन होके आ चुका था। ये क्यों इतने निकम्मे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है इतना। ये मैं बताऊं, ये एक्चुअली सजाती जो हैं, कुछ एक आध दो को छोड़ दो, लेकिन ये सजाती ब्राह्मण नहीं है, ये धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। इनका एक ही धर्म परिवर्तन है, पैसा बचाओ। इनका अगर पूछेंगे, हिंदू नहीं है ये, पैसा बचाओ वाले बस। आप यहाँ पर आए हैं, क्या है निलंबन के खिलाफ, क्या कोई नहीं, यहाँ से मैं देखिए अभी लखनऊ जा रहा था, और प्रयागराज से, और अभी बनारस से आया हूँ। महाराज जी से, शंकराचार्य जी, जो हमारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनसे भेंट उन्होंने आमंत्रण दिया था पहले। किसी कारणवश मैं पहले नहीं मिल पाया था, और कल जो है शाम को बनारस में, काशी में जाके उनसे भेंट करके आया। अच्छा, उन्होंने कहा भी था जब आपने इस्तीफा दिया था कि कुछ आपको जिस पद पर हैं धर्म के क्षेत्र में बड़ा पद देंगे। देखिए आगे क्या कार्य योजना है इस्तीफे के अभी बाद? इस इस्तीफे के बाद सबसे बड़ी, जो देश का सबसे बड़ा ब्लैक, अंधा कानून, काला कानून, ड्रैकोनियन लॉ, रॉले डॉग, जो आपको जिस संज्ञा से आप उसको परिभाषित कर लें, यह है आपका SC/ST एक्ट। तो इस पर जो स्पेशल आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, पूरे राज्य के जितने भी संगठन हैं और पूरे राष्ट्र में जितना भी जो अवेयरनेस है, उसमें जो 6 तारीख तक हम लोग अभी अल्टीमेटम दे चुके हैं, कल भी दिया था। अगर 6 तारीख तक SC/ST एक्ट पे इन्होंने विशेष कोई सेशन नहीं बुलाया, तो हम लोग 7 तारीख से जो है दिल्ली कूच करके जो आगे की जो कार्रवाई है उस पर करेंगे। कौन कौन संगठन आपके साथ हैं? हमारे साथ जितने भी आप सोच सकते हैं संगठन, जो भी आप सोच सकते हैं, सभी देश के सभी संगठन साथ में खड़े हुए हैं। आप जब उस दिन जाएंगे आपको समझ में आएगा। अच्छा, निलंबन को लेके क्या हाईकोर्ट में आएंगे? हाँ नहीं, वो तो हो जाएंगे माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी अभी रेमेडी मिलेगी। अभी इस पर जो है, क्योंकि हमें
कुछ जो अभी लीगल जो हमारे एक्सपर्ट हैं लीगल टीम से पहले कंसल्ट करना, उसके बाद जहाँ सबसे पहले प्रयागराज हाई कोर्ट में ही उसमें उसकी अपील जो है, जो निलंबन के अगेंस्ट जो अपील है उसको लोग दाखिल करेंगे। अभी नहीं दाखिल किया? अभी नहीं दाखिल करिए अभी, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट से, क्योंकि उनको हमने वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और जो भी नियमावली है वो उसको स्टडी कर रहे हैं, और इसके बाद जैसे होगा डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन तो क्या उसी सिलसिले में मिलने के लिए आप आए थे? नहीं, ये तो मैं क्योंकि यहाँ से निकल रहा था, यहाँ कई हमारे अधिवक्ता मित्र हैं और क्योंकि आज बार का चुनाव था तो एक अच्छा यहाँ पे मैंने देखा कि लोग हैं तो, और मेरे मित्र काफ़ी हैं तो मैंने उनसे मिलते हुए मैंने कहा लखनऊ निकलेंगे। अच्छा, ये बताएंगे कोई राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन करने का अभी तक? नहीं, ऐसा कोई भी विषय नहीं। आप जानते ही हैं हमारा सबसे पहला जो यूजीसी रेगुलेशन का जो है अभी स्टे मिला है, सबसे बड़ा ड्रैकोनियन एक्ट है वो अगला लक्ष्य है, क्योंकि देश को जो तबाह करने वाला, देश की आत्मा को मारने वाला, सबसे ज़्यादा जो 95% जो केस SC/ST जो इसके एक्ट के तहत दर्ज होते हैं फर्जी होते हैं, उसमें कई लोगों को मुआवजा लेते हैं और पूरे देश का शोषण होता है, पूरे देश की करोड़ों लाखों माँ बहनों का, बेटियों का, भाइयों का। अलग अगर सामान्य वर्ग देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आपके कायस्थ, भूमिहार, अगर OBC में देखें तो लोधी राजपूत हैं, यादव हैं, आपके गंगवार हैं, पटेल हैं, आपके गुर्जर हैं, आपके जाट हैं, आपके साहू हैं, आपके रस्तोगी हैं, इन सब का शोषण होता है पूरे देश में। तो ये एक ड्रैकोनियन एक्ट है, बिना सोचे समझे एक तरीके से पास कर दिया गया है। अब अगर केंद्र सरकार ये 85% जो लोगों की इच्छा है कि ये SC/ST एक्ट हट जाए, अगर ये इच्छा का पालन नहीं करती है, वैसे ही वो अल्पमत में आ चुकी है, ना तो उन पे मैंडेट ऑफ द जो पीपल है, और इफ़ दे डोंट रिस्पेक्ट जो हम अगर वो सम्मान नहीं करते हैं विल ऑफ द पीपल, जो हमारे जो देश के जो 85% लोगों का सम्मान नहीं करते हैं उनकी इच्छा का, तो इसका मतलब ये जो सरकार जो है रहने लायक नहीं है। इनके अंदर बहुत कष्ट हैं, बहुत परेशान है कि पूरे देश में पहली बार ऐसा जन आंदोलन हुआ है कि पूरे देश के पूरे इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब माननीय कोई मुख्यमंत्री या माननीय कोई गृह मंत्री सर्विंग हो और उसको उसके कटआउट को, उसके जो बैनर पोस्टर हैं, होर्डिंग हैं, उस पर जूते की माला पहना के उसको पीटा जा रहा है। और उसके अगर आप देखेंगे वीडियो, कहीं वो मोदी जी के कटआउट या मोदी जी का जो उनका एक प्रतीक एक कुर्सी पे बैठा है, एक पैर से धक्का देके उसे कुर्सी गिरा के मोदी जी जो है गिर जाते हैं। इस तरीके के आप देखेंगे ऐतिहासिक है। आपका जब जन समर्थन खत्म हो चुका है, जनाधार जीरो है, आज की डेट में अगर चुनाव कराए जाएंगे तो 1991 या 1984 जब भी होगा चुनाव हुआ होगा उस सिचुएशन पहुंच जाएंगे। जीरो या एक आध दो सीटों से ज़्यादा ये जीत भी नहीं पाएंगे। अच्छा, योगी जी के लिए आपके लिए अब सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, जो भी रिएक्शन था उस स्तर पे था, उसके बाद जो है सकुशल वो कुछ ऐसे कारण से जो बाद में हमें समझ में आए कि वहाँ बरेली में, क्योंकि बरेली एक सेंसिटिव जगह है आप जानते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जो वहाँ इनपुट्स मिले थे, वहाँ नहीं चाहता था प्रशासन कि मैं वहाँ रहूँ, तो एक एक्सक्यूज़ था, वो हम भी होते तो उसी तरीके से एक्सक्यूज़ देते, तो हमें एक्सक्यूज़ के तहत वहाँ से एक तरीके से अनऑफिशियली जिला बदल कर दिया जाए कि जिससे कि वहाँ का और जो है वहाँ पे कोई और जो असंवैधानिक तत्व या कोई जो अराजक तत्व है उस चीज़ को जो है फ़ायदा ना उठा पाए। ठीक।